नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, दो शब्द जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं, समय और समझ। कहते हैं जब समय था तो समझ नहीं थी, और जब समझ आई तो समय नहीं था। कितना महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए समय पर समझ आ जाना बहुत बड़े भाग्य की बात माना जाता है। हम भी समय पर समझ जाएं, समय से पहले समझ जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बातें हैं जो समय से पहले समझ में आ जाए? अन्यथा ये कहते हुए आपने लोगों को देखा होगा कि काश ये बात पहले हमने समझ लिया होता, काश ये बात पहले किसी ने हमें समझा दिया होता। कौन सी बातें? आज कुछ उन्हीं बातों पर हम चर्चा करते हैं मित्रों, जो बहुत बहुत महत्व रखते हैं, हमारी चिंतन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से पहली बात है जिसे हमें समय से पहले ही समझ लेना है, वो ये कि अपना भाग्य मुझे खुद निर्मित करना है। अपने हिस्से की खुशियों में से कुछ खुशियां बांटकर जो मुस्कुराया, यकीन कीजिए कुदरत ने उसे हर संकट से बचाया। जीवन के अंदर खुशियां जिनको मिलती हैं, लेकिन वो खुशियां जब वो दूसरों से बांटते हैं तो वो खुशियां कई गुना दोगुनी और कई मल्टी मिलियन टाइम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसे दूसरों से बांटा जाता है। एक बार खुशी से पूछा गया कि तुम किनके साथ रहती हो, तो खुशी ने जवाब दिया कि जो मुझे दूसरों की खुशियों में, दूसरों को प्रसन्न करने में मुझे बांटते रहते हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ। तो आइए आज से हम अपनी हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाएं, प्रतिदिन खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। ओम शांति। मित्रों, देर होने से पहले इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए कि मुझे, यदि मैं गिर गया हूँ तो मुझे खुद उठना है। किसी के द्वारा उठाए जाने का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई आए और मुझे उठाए। यदि मैं गिर गया हूँ, मुझे खुद उठना है, मुझे संभलना है, मुझे आगे बढ़ना है। यदि मेरे अंदर कोई घाव है, उस घाव में मुझे खुद ही मरहम लगाना है। कोई आकर के मरहम लगाए उसका मुझे इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि इस बात को आपको समझना चाहिए। किसी ने कहा है कि यहाँ हर घर में मरहम नहीं होता, लेकिन हर घर में नमक ज़रूर होता है। ओम शांति। आज हम स्किन डिजीज़ के बारे में जानेंगे कि स्किन डिजीज़ेस क्यों होती है। जो नॉर्मल जनरल स्किन प्रॉब्लम होती रहती है, कभी इचिंग हो रही है, कभी रैशेस आ रहे हैं, कभी स्किन में जैसे फेस में झाइयाँ आ रही हैं, तो उसका मेन रीज़न जो है कि हम अपोजिट फूड खाते हैं। जो हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कौन कौन से ऐसे अपोजिट फूड हैं जिनको हम अवॉइड करें तो स्किन प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और अगर फ़िलहाल आपको स्किन की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो मैं कहूँगी कि आप पूरा का पूरा मिल्क अवॉइड करें थोड़े दिनों के लिए। पूरा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें जो भी स्वीट्स भी हैं वो सब भी अवॉइड करें। नॉर्मल खाना खाएं, बट मिल्क प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स ये अवॉइड करें थोड़े समय के लिए। तो मैं समझती हूँ इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ ही हम कड़वा नीम का पत्ता, 5-6 कोमल पत्ते जो होते हैं, फ्रेश नीम के पत्ते, कड़वे नीम के पत्ते, वो 1-2 ब्लैक पेपर या काली मिर्च जो कहते हैं वो, और 1 चम्मच शहद। अगर आप डायबिटिक हो तो आप शहद मत यूज़ कीजिए। इसको चबा करके आपको बस खा लेना है। इसको धो के चबा के खा लें तो, और 1 घंटे तक कुछ पानी नहीं पीना है और खाना नहीं खाना है। तो आप देखेंगे ये भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करेगा। इसको आप 1 महीने तक इसे खा सकते हैं। और चाय कॉफ़ी तो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो ये इन चीज़ों का अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखें तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ओम शांति। तीसरी बात मित्रों, मुझे खुद को बदलना है।
अपने आप को बदलने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जो लोग इंतज़ार करते रहते हैं समय के बदलने का, लोगों के बदलने का, तो न तो समय बदलता है न लोग बदलते हैं, और व्यक्ति वहीं के वहीं रह जाता है और बाद में पछताता है कि मैंने अपना इतना वक्त जाया कर दिया। यदि इस वक्त को मैंने खुद को बदलने में लगाया होता, खुद को निखारने में लगाया होता, खुद की खूबियों को तराशने में लगाया होता, तो आज शायद मैं कहीं और होता। इसलिए हम औरों को ना देखें, बातों को ना देखें, समय को ना देखें, उनके बदलने का इंतज़ार न करते हुए खुद को बदल लें। ये आपको कभी भी पछतावा नहीं लाने देगा अपने अंदर, न ही निराश होने देगा, बल्कि ये बात आपको प्रफुल्लित करेगा कि वक्त रहते मैंने खुद को बदल लिया, इसीलिए आज मैं शिखर पर हूँ। तो मित्रों, इस तीसरी बात को भी हमें बहुत गहराई से समझना है कि दूसरों के नहीं लेकिन खुद के परिवर्तन से विकास होता है, उन्नति होती है। ओम शांति। योग भारत की प्राचीनतम विद्या है, जिस विद्या का आकर्षण सदियों से अनेकानेक बुद्धिजीवियों को, देश विदेश की प्रजा को यहाँ खींच कर लाता रहा। साथ ही समाधि तक पहुँचना, मन की स्थिरता तक पहुँचना, यह योग का लक्ष्य था। वर्तमान समय पुनः एक बार विश्व अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ है, तब चारों ओर योग को भी संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार रूप माना जा रहा है। अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया योग है, और स्वयं से जुड़ना अर्थात मन और बुद्धि को एक साथ एक स्थान पर जोड़े रखना, जिसका असर हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे चेहरे पर और समग्र इंद्रियों पर पड़ने लगता है। आज व्यक्तित्व लोगों के दिखाई देते हैं जिसमें मन की भावनाएं अलग है, लेकिन व्यवहारिक जीवन की बुद्धि कुछ और कहती है। सिद्धांत कुछ और बने हैं और जीवन की कमजोरियां कहीं और ले जा रही है। तब आंतरिक संघर्ष चलता है, और ये आंतरिक संघर्ष या युद्ध मनुष्य को अशांत करता है। मन और बुद्धि को एक राह पर ले चले। जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरा लक्ष्य है, उसी तरफ मेरी इंद्रियों को, मेरे समय को, मेरी शक्तियों को मैं ले चलूं, और फिर उन शक्तियों का परमात्मा के साथ एकात्म होना, ये योग की सर्वोच्च सिद्धि है। उस परम स्रोत के साथ शांति के क्षणों में मन बुद्धि जब जुड़ जाता है, एक आंतरिक वार्तालाप होता है, और इसी मिलन को योग की सिद्धि कह सकते हैं। परमात्मा से आत्मा शक्ति और शांति के वाइब्रेशन प्राप्त करती है, अलौकिक आनंद और प्रेम का अनुभव करती है, और जिसके आधार पे वे अपने जीवन में भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करती है, अपने जीवन में भी शांति को धारण करती है, जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी उन्नत करता है, संबंधों में उसे सफल बनाता है। तो योग हमारे जीवन को सफल बनाने का माध्यम बनेगा। ओम शांति। चौथी बात मित्रों, कई बार देर से हमें ये बात समझ में आती है कि रिश्ते हमारे लिए कितने अहम हैं। हम वस्तुओं को, वैभवों को महत्व देते हैं, व्यक्तियों को महत्व नहीं देते, रिश्तों को महत्व नहीं देते। और जब ये बात हमारी समझ में आती है कि हमारे लिए हमारे रिश्ते कितने मूल्यवान थे, तब तक बहुत देर हो गई होती है। इसीलिए जो संबंध है ना, हमारे माता पिता हैं, हमारे प्रियजन हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत अनमोल हैं। इसीलिए कई बार थोड़ी सी अनबन भी होती है ना कभी रिश्तों में, तो स्वयं माफ़ कर दिया करें।
सामने वाला मुझसे माफ़ी मांगे उसका इंतज़ार करने की बजाय यदि मैं माफ़ कर देता हूँ तो बहुत हल्का हो जाता हूँ, और साथ ही मैं इन संबंधों को महत्व देते हुए उन्हें वक्त भी दूँ, क्योंकि यहाँ दिया गया वक्त हमारे जीवन को संवारता है, निखारता है, खुशी, आनंद और सुकून से भरता है। इसीलिए देर होने से पहले अपने रिश्तों की अहमियत को भी हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। आप सोचिए, बचपन में जब हम खेलते थे तो गुड़ियाँ बनाते थे ना, मिट्टी लाके उससे छोटे छोटे गुड़ियाँ बनाकर खेलते। बाद में बच्चे आपस में लड़ झगड़ कर सारा खिलौने तोड़ फोड़ कर रोने लगते, तो माँ बाप आते हैं और समझाते हैं फिर से खिलौने बन सकते हैं, लेकिन आपस में लड़ो झगड़ो मत, अब थक गए हो, चलो घर, आज विश्रांति करेंगे, सवेरे फिर से शुरू करेंगे। इसी तरह इस सृष्टि नाटक में, इस खेल में भी परमात्मा के आदेशानुसार हम सब अपना अपने पार्ट बजाने के लिए आए। पार्ट बजाते बजाते इस खेल में इतने व्यस्त हो गए, माँ बाप को भी भूल गए। जैसे बच्चे भूल जाते खेल में माँ बाप को भी, इसी तरह हम भी माँ बाप अर्थात परमात्मा को भूल गए और खेल में इतने व्यस्त हो गए, जो खेल में साथी मिले उसके ऊपर ही रोब लगाने लगे और सोचे कि खिलौने का या इस खेल का हम ही मुखिया है, हमारे बिना ये खेल चलता ही नहीं है, मैं इस अहंकार में आ गए, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता। जब इस अहंकार के वशीभूत हो गए तो आपस में टकराव होने लगा। इसीलिए भगवान कहता है कर्तारमपि अव्ययम, मैं इस दुनिया का कर्तार हूँ और शाश्वत हूँ। मेरे अंदर के गुण, श्रेष्ठता कभी कम नहीं होता है। आप मेरे साथ संग जोड़ोगे, मेरे को साथी बनाओगे, मेरी शिक्षाओं पर चलेंगे, तो अपने अंदर के जो ये गुण, धर्म, स्वधर्म से हम विपरीत दिशा में चल चुके हैं, उस गुण को हम फिर से अपना सकते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से सुशोभित कर सकते हैं। मित्रों, यूँ तो अनेक बातें हो सकती हैं, आज इस पर आप ज़रूर विचार कीजिएगा कि और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनके लिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक पांचवी बात मैं अपनी ओर से दिए जा रहा हूँ, और वो ये है कि इस बात को भी समझने में हम देर ना करें कि सच्ची कमाई क्या है। आमतौर पे व्यक्ति जब बिल्कुल अंत में पहुंच जाता है और वो ये देखता है कि जीवन भर जिस धन दौलत भौतिक साधनों के पीछे वो भाग रहा था, जिस मान शान के पीछे वो भाग रहा था, वो सब किसी काम के नहीं थे, वो तो क्षणिक सुख देने वाले थे। लेकिन सच्ची कमाई तो कुछ और है, और वो सच्ची कमाई है अच्छे कर्म करना। सच्ची कमाई है किसी की दुआएं लेना। सच्ची कमाई है पुण्य करना। ये जो दुआएं हैं, पुण्य है, अच्छे कर्म हैं, यही व्यक्ति के साथ जाते हैं। तो जो हमारे पास धन है, दौलत है, साधन है, उनके माध्यम से हम कितना दुआएं कमा रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं, कितने अच्छे कर्म कमा रहे हैं, मित्रों यही कमाई अंत में काम आती है और यही कमाई हमारे साथ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अंत में जाकर ये समझ में आती है बात कि मैंने सारे जीवन जो कमाया वो औरों के लिए कमाया, वो तो सब लेके बैठ गए, मैं अकेला रह गया, मेरे साथ क्या जा रहा है। आवश्यकता है इस बात को समय रहते समझ लेना। तो समय रहते और कौन कौन सी बातें हमें समझ लेने चाहिए, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा और हमारे साथ भी साझा ज़रूर कीजिएगा कि ये बातें और हो सकती हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी सुंदर बातों का, जिन्हें आप अनेक बार हमारे पास प्रेषित भी करते हैं। तो ज़रूर इन सुंदर विचारों के साथ इन्हें अपने जीवन में लाते हुए जीवन को खूबसूरत बनाते चलना है, इन्हीं सुंदर संकल्पों और शुभ भावनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।